Hello friends, this is Priya and I welcome you on my YouTube channel Prep English. Today's video is about the lesson plan and it's belong to the literature portion. And topic is Little Bird, that is a poem. अगर आप सभी ने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि किसी भी लेसन प्लान की स्टार्टिंग हम जनरल एम्स से करते हैं। किससे करते हैं? जनरल एम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य उद्देश्य। हमारा लेसन प्लान बनाने के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो किसी भी पोम्स को पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, इसको हम लिखेंगे। जो हर पोइट्री के जो जनरल एम्स हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो देखेंगे इसमें 4 या 5 पॉइंट्स मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन पोइट्री, मीन्स बच्चों में इतनी समझ पैदा करना, उनको बोलने और समझने को, किसको? पोइट्री को समझ सके, उसको बोल सके और लिख सके। ये है जनरल उद्देश्य का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 में क्या है? टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर राइम एंड इंटोनेशन। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, ये इंटोनेशन है, इंटोनेशन है मीन्स ये एन है, तो आप इसको करेक्ट लीजिएगा अपने लेसन प्लान में। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, टू क्रिएट द लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन स्टूडेंट्स। फोर्थ है, टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंस ऑफ पावर ऑफ इमेजिनेशन इन स्टूडेंट। मीन्स पोइट्री जो है प्रोज से कोई डिफरेंस होती है। इसमें को जो पोएम्स है उसको हम रिदम से पढ़ते हैं, उसमें इंटोनेशन का ध्यान रखते हैं। इस तरीके से हम जनरल एम्स को लिखेंगे। आगे देखेंगे कि जो विशिष्ट उद्देश्य है, जो स्पेसिफिक एम है वो क्या है। स्पेसिफिक एम्स जो है वो एक मेन टॉपिक है, इसके कई सब टॉपिक्स हैं, जैसे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आगे भी आपको 2 पॉइंट्स और मिलेंगे। तो इन सभी में 2-2 पॉइंट या 1 पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। नॉलेज में देखेंगे, नॉलेज में क्या है? द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चरल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स। मीन्स स्ट्रक्चर क्या है उस किसी पोएम का, मीन्स ओड है या फिर लिरिक्स है या फिर सोनेट है, इस तरीके से। और कहाँ पे पंक्चुएशन कहाँ लगता है, जिन चीज़ों को ज्ञान होना चाहिए। बाकी अंडरस्टैंडिंग में क्या है? द स्टूडेंट विल बी एबल टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग द एस्थेटिक सेंस ऑफ पोएम। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखेंगे कि जो पोएम है इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट है स्किल। स्किल में भी हम 2 पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जैसे द स्टूडेंट विल बी enjoy recite the poem individually, then I can interest में भी we can put 2 points or 1, it's depend on us। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड, इसमें भी 2 पॉइंट मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट होगा मटेरियल ऐड। सारे में ये सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे बस, लेकिन जो इसके इनर पोर्शन में लिखा हुआ है ये डिफरेंट होगा। मीन्स आप किसी को किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए अलग अलग मटेरियल एड्स यूज कर सकते हैं। तो आप जो भी मटेरियल एड्स यूज कर रहे हैं आप उसको यहाँ पर लिख दें, जैसे चाक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड, ये सारे क्या हैं, ये कॉमन होते हैं। बाकी अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज कर रहे हैं, कुछ मॉडर्न टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, मीन्स ICT को यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं कि आप किस बेस पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। तो वो है मटेरियल एड और आप इसमें मेंशन करेंगे। देन जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा प्रीवियस नॉलेज। मीन्स जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके बताते हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो ये प्रीवियस नॉलेज हो गया। अब आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते। क्या करते हैं? डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते हैं। हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस टॉपिक तक पहुंचते हैं। मीन्स हम प्रीवियस नॉलेज को चेक करके उसको ऐड करते हुए अपने टॉपिक को दिखाते हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू टीच दिस टाइटल। फिर हम टाइटल को मेंशन करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लिटिल बर्ड जो पोएम है उसको पढ़ाने के लिए किस तरीके से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। बच्चों से पूछेंगे हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, तो बच्चों का रिप्लाई आएगा कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। अगर हो सकता है कि बच्चे छोटे हैं एंड दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो आप उसको हिंदी में भी रिपीट कर सकते हैं। जो यूनिवर्स है उसको किसने बनाया है, तो भगवान ने बनाया है। नेम सम क्रिएशन ऑफ गॉड, तो भगवान ने जो जो चीज़ें बनाई हैं उनमें से कुछ का नाम बताइए। तो बच्चों को तो ये कॉमन सा चीज़ है, वो रिप्लाई कर सकते हैं कि भगवान ने पेड़ पौधे चिड़िया इंसान सब कुछ बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं हु कैन फ्लाई, तो भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं उनमें से उड़ कौन सकता है, तो बच्चों का सिंपल सा रिप्लाई आएगा कि बर्ड। क्या रिप्लाई आया, बर्ड, बर्ड कैन फ्लाई। तब हम बता सकते हैं उनको स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द पोएम लिटिल बर्ड। मीन्स बर्ड से हम रिलेट कर सकते हैं, लिटिल बर्ड के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। तो हमारा जो टाइटल है वो निकल करके आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको हम अपने रोलर बोर्ड पर या फिर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और एक बार उसको खुद से पढ़ेंगे। मीन्स फुल्ली रिदम के साथ उसको पढ़ेंगे। जैसे ये मेंशन है इसकी 4 लाइन्स, मीन्स ये इसका फर्स्ट स्टैंजा है ये, तो आप इसको पढ़ेंगे। बाद में आप बच्चों से मॉडल रीडिंग के लिए बोलेंगे। मॉडल रीडिंग मीन्स आपने जब पढ़ लिया तो आप बच्चों से उसका प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1। तो इसमें क्या करते हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका प्रोनाउंसिएशन हम दोबारा से करते हैं और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। मीन्स उसका हिंदी भी लिख सकते हैं, इवन आप उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है कुछ बच्चे स्ट्रॉन्गर नहीं पढ़ पाए, बार बार उनको पढ़ने में दिक्कत हो, तो आप स्ट्रॉन्गर इंग्लिश में भी लिखेंगे और उसका सेम प्रोनाउंसिएशन जैसे स्ट्रॉन्गर यहाँ पर लिखा हुआ तो आप स्ट्रॉन्गर लिखेंगे या मजबूत आगे लिख सकते हैं। ये डिपेंड ओनली ऑन यू, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन की बात चल रही है अभी। तो आप इसको लिखेंगे रोलर बोर्ड पर और उनको एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो ऑप्शन है टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, मटेरियल ऐड है, ब्लैक बोर्ड वर्क है, इन सब में भी हम चीज़ें मेंशन करते जाएंगे। जैसे जब उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो इसका टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू डेवलप द रीडिंग एबिलिटी, मीन्स बच्चों में पढ़ने का कौशल का विकास करना। मटेरियल ऐड में लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने उन्हें पढ़ करके सुनाया है, आपने पढ़ा उन्होंने सुना, तो ये लेक्चर मेथड हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड समरी में वही होगा, जो 4 लाइन आप अपने यहाँ पर लगाए हैं आप ब्लैक बोर्ड पर भी ये चीज़ मेंशन करेंगे जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 1 तक हो गया आपका। अब आता है टीचिंग पॉइंट एक्सप्लेनेशन नंबर 1। मीन्स आप एक्सप्लेन करेंगे जो 4 लाइन आपने लिखा था फर्स्ट स्टैंजा, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे उसमें जो लाइन है उसमें क्या बोला गया है। तो आप जैसा क्लासरूम है उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। मीन्स आप जो 4 लाइन फॉर्म का आपने एक्सप्लेन कर दिया है, बट कुछ वर्ड्स भी हैं जिनका भी आपने आगे प्रोनाउंसिएशन बताया था, उसकी हिंदी मीनिंग बतानी है आपको, या फिर आप इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स स्ट्रॉन्गर, मजबूत, राइज उठना, लिप्स हाथ पैर, इस तरीके से आपको बताना है। और अगर ये जो पॉइंट्स हैं आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। अब जब आप ये एक्सप्लेनेशन वाला काम कर लेते हैं तो आता है कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस। कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना है कि मीन्स आपने जो पढ़ाया है अभी तक वो समझ पाए हैं उस चीज़ को या फिर नहीं समझ पाए हैं। तो आप उस क्वेश्चंस करेंगे, अगर बच्चे रिप्लाई देते हैं तो आपका पढ़ाना सक्सेसफुल था, अगर नहीं दे पाते हैं रिप्लाई तो आपको थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको लेसन प्लान में मेंशन तो नहीं करनी है, बट पढ़ाते टाइम इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको 2 पॉइंट्स पढ़ाने हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल नंबर 2 करके जो स्टैंजा है 2 कर लेना है। स्टैंजा 2 को नोट डाउन करेंगे और उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, पहले बच्चों से करवाएंगे सेम जैसे आपने फर्स्ट स्टैंजा का किया है वैसे ही आपको करना होगा। देन लास्ट में क्या आएगा, इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं उनसे। देन आएगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी मीन्स वो क्वेश्चंस जो भी आप
तक आपने पढ़ाया है उसको लेकर के आप कुछ क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और ये ब्लैक बोर्ड समरी आपके अपने रोलर बोर्ड पर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सुपरविजन वर्क। सुपरविजन वर्क क्या है? जब आपने ब्लैक बोर्ड समरी को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप क्लास के बीच में घूम करके ये देखते रहें कि सभी बच्चे जो ब्लैक बोर्ड समरी को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस, मीन्स आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस करने होंगे ताकि बच्चों की समझ को आप जान पाएँ। लास्ट में आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट जो होमवर्क है वो आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, मीन्स वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, शॉर्ट रिटन हो सकते हैं या फिर इससे टाइप क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपका पूरा लेसन प्लान कंप्लीट होता है पोइट्री को लेकर के। तो अगर आपको लेसन प्लान की ज़रूरत है और ये लेसन प्लान आपको हेल्पफुल लगा तो ऐसे लेसन प्लान के लिए आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।